समस्त को स्वागत जनाई आरंभ करुचु आजिर कार्यक्रम। पिला माने गत क्लास रे आमे जीवकोष विषय रे आरंभ करिथिलु। कोष झिल्लीर गठन जानिछु से लिपोप्रोटीन रे तयारी। कोषर बाह्य आउ भीतर अंश, कोष भितरु कोष बाहर को भी एमिति किछि उपादान जिबा आसीबा करे, सेमिति कोष बाहरु कोष भितर को भी किछि जिबा आसीबा करे। तो से जो जिबा आसीबा करूचंती से केमिति करूचंती आमे जानिथिलु जे कोष झिल्ली होछि अर्ध पारगम्य झिल्ली जे कि सब पदार्थ को से ता भीतर को जिबा पई दबनी कि ता भीतर बाहर को जिबा पई भी अनुमति दब नाही। से बाछि बाछि किछि पदार्थ को से कोष भीतर बाहर को जिबा पई देई थाए। श्वासक्रिया कलु अम्लजान गला आम शरीर भीतर को, सेही अम्लजान खाद्यर जारण करी सेथिरो शक्ति उत्पन्न करी थाए। से शक्ति संगे अंगारकाम्ल बाहरी थाए। तेणु से जो शोषण प्रक्रिया सब बेले आम कोष भीतर चलीची, सब बेले कोष भीतर चलुची माने अम्लजान माने विनियोग होउची आ अंगारकाम्ल बाहरुची। तेणु सब बेले जतले एक शोषण प्रक्रिया चली सारे कोष भीतर अंगारकाम्लर परिमाण बेसी रहउतबो आउ कोषर बाहर अंगारकाम्लर परिमाण कम रहउतबो। तेणु कोष भीतर बाहर को अंगारकाम्ल जीव। ठीक सेही भलिया अम्लजान जेते जाउची आम कोषरे से व्यवहृत हो जाउची। तेणु कोष भीतर अम्लजान कम रहिबो, कोष बाहर अम्लजान बेसी रहिबो। तेणु सब बेले कोष बाहर कोष भीतर को अम्लजान जीव। साधारण भाषा रे कहि परिबा सब बेले सांद्रता बेसी थिबा अंचल रु सांद्रता कम थिबा अंचल को ये यातायात करि थाए से गैसीय अणुटी। से भलिया जल भी किछि मात्रा रे तार जदि बाहर आमर कोषर बाहर जदि बेसी जल अछि कोष भीतर जदि कम जल अछि ताहले बाहरु भीतर को जल मध्य पसी थाए। तो ये जो बाहरु भीतर को जाउची से गैसीय अणु हो जल हो तो एमाने जो प्रक्रिया रे जानती जो उपारे जान ताकू कहा जाए विसरण। विसरण तुम्हें पढ़ीच ए चित्र रे भी देख ये सब होची गोटे गोटे विसरण प्रक्रिया रो उदाहरण। आउरी गोटे प्रक्रिया अछि से होची परासरण। विसरण रे आमे देखिलु कठिन पदार्थ रे भी हेई पारे, तरल रे भी हेई पारे, गैसीय रे भी हेई पारे। किंतु परासरण कथा जतले आमे देखिबा परासरण सेमिति विसरण भलिया मन इच्छा हब नाही, जेकोसी माध्यम रे से हब नाही, केवल तरल पाई हेई पारिबो। पुणी केते बेले हब ना जेते बेले गोटे आमर गोटे झिल्ली बा गोटे आमर सेमी परमियल मेम्ब्रेन जहाँ को आमे कहूछु अर्धपारगम्य झिल्ली, तो सेही भलिया गोटे झिल्ली जदि रहिबो ताहारी माध्यम रे पदार्थर यातायात हेई पारिबो। हेले तो तार गोटे सिंपल एग्जांपल मु तुमको एठी देइछि देखो किसमिस। तो से किसमिस को तुम्हें पानी रे घंटे पाई बतुरे दबो, देखिबो से किसमिस टिके फुली जाइथिबो। तो ये होची परासरण प्रक्रिया। ताहले आमे एबे कोष झिल्लीर कार्य देखिदबा। कोष झिल्ली कार्य कोन करूची ना कोष को गोटे निर्दिष्ट आकार दउची, ता छडा सुरक्षा प्रदान करूची, ता सहित जल आ विभिन्न आवश्यक पदार्थर आदान प्रदान रे मध्य सहायक हेउची। ये होची कोष झिल्लीर कार्य। कोष आवरण भितर दुई प्रकार आमे देखिथिलु, गोटे होची कोष झिल्ली आ गोटे होची कोष भित्ति। कोष भित्ति काहार बाह्य आवरण उद्भिदर। तो जेमिति कोष झिल्ली तयारी हेछि हमर लिपोप्रोटीन को नै, सेमिति कोष भित्ति काहा को नै तयारी हेछि सेलुलोज आ हेमिसेलुलोज को नै गठित हेछि। ता छडा कोष भित्ति रे रहिछि कोन ना पेक्टिन। आउ कोष भित्ति जोठी सरीछि तार खूब ता भीतर आड़ को भीतर सहित ता सहित पूरा लगा लगी हेकि रहिछि कोष झिल्ली। चित्र रे भी देखि पारुछ। तो ये जो कोष भित्ति ये रहुछि कोठी उद्भिद कोष रे। उद्भिद कोषर कोष झिल्ली को बाहर को कोष झिल्ली जोठी रहला तार बाहर को रहिछि ये गोटे अतिरिक्त कठिन आवरण भलिया रहिछि। सेलुलोज द्वारा गठित बोली तो कहली। सेलुलोज पुणी कौन सी होछि गोटे श्वेतसार। ये जो कोष भित्ति उद्भिद को सुरक्षा प्रदान करे, कोष को आकृति दिए, दृढ़ता प्रदान करि थाए। कोष आवरण गला जोटा कि होछि सुनिश्चय कोषर गोटे प्रथम अंश। द्वितीय अंश कहिथिले कोष जीवक। देख ये होछि गोटे प्राणी कोष जोड़ी कोष जीवक देखुच। कोष जीवक दर्शा है कोठी ना कोष देख न्यष्टि कोष आवरण तार मध्यवर्ती जो अंचल रही से आउरी किछि किछि अंगिका सब देखुच तुमे ता विषय जानिबा आमे आगु को। तो देखो से जो तरल पदार्थ रे एमाने सब भासमान अवस्था रही ताकू ही कहा जाए कोष जीवक बा इंग्राजी रे साइटोप्लाज्म कहा जाए। ताले कोष जीवक होछि गोटे अर्ध तरल पदार्थ कहली। सेथिरे पुणी किछि देखिलो तुमे सब गोटे दाना दाना भलिया कि लंबा नळी भलिया देखा जाउथिले।
तो से आम कहीपर जे कोष जीवक पुणी दुईटी अंश को नहीं गठित होती जो अर्ध तरल पदार्थ जहाँ आधार आम कहीपर से हूँ मैट्रिक्स है आउ जो बाकी जो देख तुम नली भलिया चेप्टा गोल एमती सब जो अंश गुड़िक देख से गुड़िक आम कहीपर कोष अंगिका है। ताले कोष जीवक कौन ना कोष झिली और न्यष्टि मध्य थिबा स्वच्छ तरल बा अधर तरल पदार्थ यह हूँ गतिशील आ जीवंत भी जैविक और अजैविक दुई प्रकार उपादान को लेकिन यह गठित होती किए ये जो कोष जीवक ता सहित रही किसी कोष अंगिका से अंगिका गुड़िक किए किए से चित्र रे तुम देख आउ थे देखो तुम चित्र देख देखुच ये किए तुमर देखा जाउची लंबा लंबा किए देखा तुमर काकुड़ी भलिया है किए सब नली भलिया देखा जाउची तो यहीगुड़ा हूँ सब गोटे गोटे अंगिका जेहेतु सब अलग अलग देखा मैंने समस्ते अलग अलग अंगिका होते तो सही अंगिका गुड़िक किए किए ना माइटोकॉन्ड्रिया हो पारे राइबोसोम गोल्गी बॉडी एंडोप्लाज्म रेटिकुलम लवक रसधानी एगुड़ा सब हूँ गोटे गोटे प्रकार अंगिका जदि आम देखा उद्भिद कोष प्राणी कोष गोटे दुटा अंगिका अच्छा जहाँकि केवल उद्भिद कोष देखा जाती आउ गोटे अंगिका अच्छी जहाँकि केवल प्राणी कोष देखा जाए है तो से विषय में जाना किंतु साधारण भाव जो आम प्राणी कोष देखुचु प्राणी कोष कौन कौन रहिले ना कोष झिल्ली रहिला तापर रहिला कौन आमर कोष जीवक रहिला मैट्रिक्स आ ता सहित रहिला किछि कोष अंगिका है कोष अंगिका छड़ा आउ कौन रही से जो आमर कोष जीवक किछि एंजाइम पुष्टिसार एमिनो एसिड्स भी रही धातव लवण भी रही ता सहित आउ किछि एक्टिन माइक्रोट्यूबुल एगुड़ाक हूँ गोटे गोटे एक्टिन हो माइक्रोट्यूबुल हो एगुड़ा हूँ पुष्टिसार फिलामेंट एमाने मध्य कोष जीवक ही रही था तो जेहेतु मैंने कोष रही माने एम समस्त किसी ना कि कार्य रही कोषपाई बुझीगला। अच्छा ये जो कोष जीवक रही कोष अंगिका मानकर गठन और कार्यधारा भिन्न भिन्न होता है भिन्न भिन्न कार्य बोली तो से भिन्न भिन्न प्रकार होती नहले तो समस्त एक प्रकार रही था नुहे। अच्छा ये जो इलेक्ट्रॉन अणुवीक्षण जंत्र जदि आम व्यवहार करवा ताले कोष अंगिका गुड़ी को आम भल भाव देखिपर स्पष्ट भाव देखिपर ताले प्रथमे से कोष अंगिका भितर आम माइटोकॉन्ड्रिया को देखा चित्र रे देख माइटोकॉन्ड्रिया को देखुच देख गोटे खोल भितर जमी आउ गोटे माने से गोटे परदा भाया अच्छे जी कि भांग 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 होकर रही नुहे तो प्रकृत में ये हूँ गोटे माइटोकॉन्ड्रिया जार दुईटा स्तर रही गोटे स्तर जी कि बाह्य माने कैप्सूल भाया जो देखा जाउची गोटे आकृति देइची सी हूँ तार बाह्य आवरण भितर आवरण टी देखुच भांग भांग होइची पुणी से भितर आवरण से भांग भांग भितर भी लिखाई राइबोसोम तापर आधार लिखाई तापर लिखाई तुमर डीएनए लिखाई ता माने कौन देख आम टी देखीदे चित्र टी करी निजे देखीदे चित्रटा अच्छी तुमर यही भाया ठीक अच्छे ता भितर ये गोटे भांग भांग होकर रही नुहे। अच्छा ये किए ये हूँ बाह्य झिल्ली अंगिकार ना हूँ कौन माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया ताले ये जो बाह्य झिल्ली पुणी आउरी गोटे झिल्ली अच्छी जे भितर भांग भांग होकर रही ताको आमे कहबा अंत झिल्ली कहबा ता माने आमे कहि परिबा जे माइटोकॉन्ड्रिया दुईटा झिल्ली रही बा दुई आवरण विशिष्ट माइटोकॉन्ड्रिया नुहे तार दुईटा स्तर रहिला बाह्य स्तर आउ भीतर स्तर बा अंत स्तर रहिला ए जो अंत स्तरटा जमी बाह्य स्तर गोटे निर्दिष्ट तार रही गोलाकार होकर रही ये सेमिति नहीं ये भितर कुंच कुंच भांग भांग होकर रही आ से जो कुंच गुड़िक भांग गुड़िक कह जाए क्रिस्टा बुझीगला ताले ये है बाह्य स्तर ये है अंत स्तर आंक भितर ये गोटे अंचलटे रही ना नहीं फांका स्थानटे जोटा सी हूँ कौन दुई अंतर माने दुई झिल्ली मध्यवर्ती अंचल सी माने बाह्य झिल्ली आउ अंत झिल्ली मध्यवर्ती अंचल हूँ ये अंशटी पुणी अंत झिल्लीर भितर भी गोटे अंश रही ये हूँ आधार ताकू कह जाए आधार बा मैट्रिक्स
सेई भितर ही डीएनए रही, राइबोसोम रही है, आउ कौन रही ना ये जो देखिए टिके तो किछि डीएनए रहिला, किछि राइबोसोम रहिला, ये हूँ आमर माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कौटी देखा सबू सुनिष्ठीय कोष रे, सबू सुनिष्ठीय कले प्राणी कोष भी देखा उद्भिद कोष भी देखा, किंतु उद्भिद कोष अपेक्षा यार संख्या प्राणी कोष रे बेसी। कहीं प्राणी माने अधिक शक्ति आवश्यक करती, कारण आमे जिते कार्य करुचु उद्भिद सेते कार्य करुची कि ना, से चलुची ना, से आम भलिया परिपाक क्रिया करुची ना, से आम भलिया एते कार्य करुची। तो जेहेतु कार्य करूना तापाई शक्तिर आवश्यकता भी कम। आ शक्ति किए दिए, कोषर शक्ति केन्द्र होची माइटोकॉन्ड्रिया। तेणु जेहेतु तार शक्तिर आवश्यकता कम, तार माइटोकॉन्ड्रिया भी बेसी दरकार नहीं। से पे उद्भिद कोषर माइटोकॉन्ड्रिया कम परिमाण रे देखा जाए, कम संख्यार देखा जाए, किंतु प्राणी कोषर एगुड़िकर संख्या बेसी। प्राणी कोष तो कहली, पुणी प्राणी कोषर विभिन्न जदि अंग कथा देखिबा, कौ अंगरे भी बेसी अच्छी, कौ कोषरे भी बेसी अच्छी। माने जो कोष आमर जेमिति काम करे, जो कोषर बेसी काम अच्छी, बेसी शक्ति तार आवश्यक, से कोषर बेसी माइटोकॉन्ड्रिया रहिबो। जो कोषर कम अच्छी काम, से कम तार माइटोकॉन्ड्रिया रहिबो। एमानकर आकृति साधारणतः काकुड़ी आकृतिर। कहीं साधारणतः कहगला, कहीं आम तो खाली काकुड़ी आकृतिर माइटोकॉन्ड्रिया कहि परिबानी। माइटोकॉन्ड्रिया भी भिन्न भिन्न आकार देखा जाय थाए। साधारणतः काकुड़ी आकृतिर ही देखा जाए, ता छड़ा तार अन्य रूप भी रही। दुई आवरण विशिष्ट झिल्ली तो कहली, अंतस्तरटी तार भितर आड़ को प्रलंबित थाक सदृश भांग भांग ही रही है। थाक गुड़ी को क्रिस्टा कह जाए। आउ से जो तार मध्यवर्ती जो आधार रही क्रिस्टा गुड़िक सब लगिकी रही था। कार्य होची कोषर आवश्यकता अनुसार शक्ति उत्पन्न करि थाए। बुझिपारुच, आम शरीर एमती भी कोष अच्छा जो मानकर बेसी कार्य ना, तो तांको पाखरे माइटोकॉन्ड्रिया बेसी होबार आवश्यकता ना, तांकर कम रहिबो। ठीक अच्छे। तेणु जेहेतु ये शक्ति उत्पन्न करुचे, या कह जाए कोषर शक्ति केन्द्र। पुणी ये जो माइटोकॉन्ड्रिया मुझे जो चित्र कली से देखली, किसी तार डीएनए अच्छी, किसी राइबोसोम्स भी अच्छी। तो जेहेतु तार निजर डीएनए अच्छी, किसी आरएनए अच्छी, किसी राइबोसोम अच्छी, तेणु से कौन करे किसी परिमाणर प्रोटीन से निजे तैयारी करि पारे। तामाने से निज पाई निजे किसी कार्य करि पारे। सेथिपाई ताको अर्ध स्वयंचालित अंगिका मध्य कहा जाय थाए। ये हला हमर माइटोकॉन्ड्रिया। द्वितीय प्रकार कोष अंगिका होची रसधानी। रसधानी को आम कहीं उद्भिद कोषरे ही मुझे देखी ना, रसधानी मुख्यतः जदि आम देखा उद्भिद कोषरे ही से माने बेसी परिमाण रे देखा जाती, आ बड़ बड़ आकार भी बहुत बड़ होता। प्राणी कथा जदि चिंता करवा, प्राणी रे जेते अनुन्नत श्रेणीर प्राणी अच्छी, जमती आमर एमिबा जो माने कि उन्नत धरणर नुहंती, से क्षेत्र में प्रायतः रसधानी देखा जाय थाए। किंतु उद्भिद क्षेत्र में प्रत्येक उद्भिद रे से एककोशी हो बहुकोशी हो जिते बड़ उद्भिद हो, समस्त पाखरे रसधानी निहाती देखा जिवो। समस्त उद्भिद और केतेक आदि प्राणी मानक कोषरे देखा जाय थाए। एगुड़िक हूँ छोट बड़ थली आकृतिर होता है। एथिरे ये जो रसधानीर काम कौन ना, एथिरे किसी तरल पदार्थ आ द्रवण रही पारे। ता छड़ा से जो तरल पदार्थ द्रवण कौन ना, उद्भिद तार वर्ज्यवस्तु हो बा तार अतिरिक्त परिमाण जल हो, ए सब को से रसधानी रे संचित करी रखे। ए प्रत्येक रसधानी से गोटे आवरण ताकू रही, जहाँकि ताकू घोड़ेकी रखी ताकू आवृत करी रखी। से आवरणटी कह जाए टोनोप्लास्ट। अच्छा, पुणी जानिबा रसधानी जो कहली आम जानिले रसधानी उद्भिद पाखरे भी देखा जाए, प्राणी मान क्षेत्र में भी देखा जाए। कौटी से जल संरक्षण करी रखे, तो कौटी वर्ज्यवस्तु निष्कासन में साहाय्य करे। तेणु रसधानी भी भिन्न भिन्न प्रकार रही पारिबो। जेमिति आदि प्राणी मानक ठारे देखा जाए गोटे रसधानी होची संकोचिक रसधानी, आउ गोटे प्रकार रसधानी होची खाद्य रसधानी। तो दुई जनक नाम संकोचिक रसधानी से कौन करे ना, से वर्ज्यवस्तु निष्कासन में साहाय्य करे, जल नियंत्रण में साहाय्य करे। खाद्य रसधानी खाद्य ग्रहण करिवारे, ताकू परिपाक करिवारे, ए सबरे साहाय्य करिथाए। उद्भिद कोषर रसधानी गुड़िक अपेक्षाकृत बड़ होता, आउ कोषर स्फीति और दृढ़ता नियंत्रण करता।
ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ କୋଷ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ରସଧାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଥାନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆମେ କହୁଥିଲୁ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ରସଧାନୀ ଗୁଡ଼ା ଏତେ ବଡ଼ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ନ୍ୟଷ୍ଟି ରହିଛି, ନ୍ୟଷ୍ଟି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼କୁ ରହିଥାଏ, ମଝିରେ ଦେଖାଯାଏନି ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ କୋଷରେ ନ୍ୟଷ୍ଟି ମଝିରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ନ୍ୟଷ୍ଟି ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଖାଲି କାହା ପାଇଁ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ରସଧାନୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ରସଧାନୀର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ। ଏକକୋଷୀ ଆଦି ପ୍ରାଣୀର ଯେଉଁ ରସଧାନୀ ରହିଛି ସେ ସଙ୍କୋଚିକ ରସଧାନୀ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ରସଧାନୀ। ସଙ୍କୋଚିକ ରସଧାନୀ ଜଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଖାଦ୍ୟ ରସଧାନୀ ସେମିତି ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତୃତୀୟ ପ୍ରକାରର ହେଉଛି ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲାମ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା। କେଉଁଠି ରହିଥାଏ ନା ନ୍ୟଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସେ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟତଃ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। এই ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଙ୍ଗିକାର ନାମ ଲେଖା ହେଇଛି। ମସୃଣ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲାମ ଲେଖା ହେଇଛି, ଅମସୃଣ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲାମ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲାମ ତ ମୁଁ କହିଲି, ପୁଣି ସେ ମସୃଣ ଅମସୃଣ କାହିଁକି? ମସୃଣ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ପ୍ଲେନ୍ ନୁହେଁ। ଅମସୃଣ କହିଲେ ଖଦଡ଼ା, ଯେଉଁଟାକି ହାତକୁ ବି ସମତଳ ଲାଗେନି ବା ପ୍ଲେନ୍ ଲାଗେନି। ଯଦି ଖଦଡ଼ା ଲାଗିଲା ସିଏ ହେଉଛି ଅମସୃଣ ଆମେ କହିବା। ସେଇ ସମାନ ଜିନିଷ ଏଠି ମନେ ରଖ। ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲାମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା। ସେ କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଅଛି। ସେ ମସୃଣ ହେଇପାରେ ବା ଅମସୃଣ ହେଇପାରେ। ଅମସୃଣ ମାନେ ସେ ଖଦଡ଼ିଆ ହେବ। ଖଦଡ଼ିଆ ହେବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି ନିହାତି ରହୁଥିବ। ସେ ଯେଉଁ ଖଦଡ଼ିଆ କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ରହିଛି ସିଏ ହେଉଛି ରାଇବୋଜୋମ। ତାମାନେ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲାମର ଉପରେ ରାଇବୋଜୋମ ରହିଥାଏ। ଯଦି ରାଇବୋଜୋମ ରହିଲା ସେ ପ୍ରକାର ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲାମକୁ ଆମେ କହିବା ଅମସୃଣ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲାମ। ଆଉ ଯଦି ରାଇବୋଜୋମ ନଥିବ ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରକାର ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲାମକୁ ଆମେ କହିବା ମସୃଣ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ। ଦେଖ ଏଠି ମସୃଣ ଅମସୃଣ ଦୁଇଟି ଯାକ ଦେଖିପାରୁଛ। ଯେହେତୁ ନାମ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା, ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ସେ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ରହିବା କଥା। ଯଦିଓ ମସୃଣ ଅମସୃଣ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇନଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କୋଷରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ରହିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲାମର କିଛି ଅଂଶ ଥାଏ ମସୃଣ ତ କିଛି ଅଂଶ ଥାଏ ଅମସୃଣ। ମାନେ ମସୃଣ କହିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ରାଇବୋଜୋମ ନଥିବ, ଆଉ ଅମସୃଣ କହିଲେ ସେଠି ରାଇବୋଜୋମ ଥିବ। এই ଚିତ୍ରରେ ବି ଦେଖୁଛ ଅମସୃଣ ରେଟିକୁଲାମରେ ଦେଖ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଦାନା ଭଳିଆ, ସେଗୁଡ଼ା ରାଇବୋଜୋମ ବୋଲି ନାମକରଣ କରାହେଇଛି। ତାମାନେ ଏଠି ରାଇବୋଜୋମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅମସୃଣରେ ରାଇବୋଜୋମ ନାହିଁ। এই ଯେଉଁ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲାମ ଇଏ ଗୋଟେ ଜାଲିକା ଭଳି ରହିଥାଏ। ଏହି ଜାଲିକା ନ୍ୟଷ୍ଟି ଆବରଣର ବହିସ୍ତର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ କୋଷର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦେଇ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଏହା ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ମସୃଣ ଅମସୃଣ ତ କହିଲି। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଲଗା ହେଇଥିଲେ ବି ସେମାନେ ଲାଗିକି ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଅମସୃଣ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲାମରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ତିଆରି ହୁଏ। କାହିଁକି ନା ସେଠି ରହିଛି କିଏ? ରାଇବୋଜୋମ। ଆଉ ରାଇବୋଜୋମର କାମ ହେଉଛି ସେ ପୁଷ୍ଟିସାର ତିଆରି କରିବ। ତେଣୁ ଅମସୃଣ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲାମରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଥିବା ତେଣୁ ଅମସୃଣ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲାମରେ ରାଇବୋଜୋମ ଥିବା ହେତୁ ସେଠି ପୁଷ୍ଟିସାର ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ମସୃଣରେ ତ ରାଇବୋଜୋମ ନଥାଏ, ସେଠି ତିଆରି ହୁଏ ସ୍ନେହସାର। ତ ସେ ପୁଷ୍ଟିସାର ହେଉ କି ସ୍ନେହସାର ହେଉ, ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ତିଆରି ହୁଏ କେଉଁଠି? ଆମର ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲାମରେ। ତା ଛଡ଼ା ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲାମ ଆଉ କ'ଣ କାମ କରେ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲାମ ଏଇ ଜାଲିକାରେ ଔଷଧ ଆଉ ଦୂଷିତ ପଦାର୍ଥର ଚୟାପଚୟ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ହେଉଛି ଗଲ୍ଗି ବଡି। ଆକାର କେମିତି ନା ଏଗୁଡ଼ିକ ବକ୍ରାକାର ଥଳି ଚେପ୍ଟା ନଳି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜାଲିକା ପରି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଥାକ ଥାକ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ସଜେଇ ହେଇକି। ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଯେଉଁ ଗଲ୍ଗି ବଡି ଦେଖାଯାଏ ତାକୁ ଅଲଗା ଗୋଟେ ନାମ ଦିଆହେଇଛି, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଡିକ୍ଟିଓଜୋମ। କେଉଁଠି ରହିଛନ୍ତି ଏମାନେ? ଏହି ଅଙ୍ଗିକା ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲାମ ଅଙ୍ଗିକା ନିକଟରେ ରହିଥାଏ। ଅମସୃଣ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲାମରେ ଯେଉଁ ରାଇବୋଜୋମ ରହିଛି ସେ ପୁଷ୍ଟିସାର ତିଆରି କରେ। ସେ ପୁଷ୍ଟିସାର ତିଆରି ହୋଇସାରିଲା ପରେ ନିଧାନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଗୁଡ଼ିକ ଆସି ଗଲ୍ଗି ବଡି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ये देख गल्गी बॉडीर चित्र देखुच तुमे ये हूँ गोटे प्राणी कोष मझिरे रहा न्यष्टि न्यष्टिर ठीक तार बाह्य आवरण को लगिक रही कि आमर एंडोप्लाज्म रेटिकुलम पाखरे रही आमर गल्गी बॉडी कहीं रही ना एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जहाँ तैयारी हो प्रोटीन तैयारी हो लिपिड तैयारी हो से सब कौट को जीव ना
जीव आमर गोल्गी बॉडी को गोल्गी बॉडी ताकू नहीं कौन करियो पुणी जानिबा गोल्गी बॉडी मध्य जेतेबेले पुष्टिसार अणुगुड़िक आसे आसी पहुँचला परे तापरे गोल्गी बॉडी ताकू आउ टिके सजेई दिए भल कि कौन करे ना ता सहित से जो पुष्टिसार अणु सहित से श्वेतसार लगे दिए नले स्नेहसार लगे दिए ताकू लगे से आउ गोटे नुआ रूप ताकू दिए तापरे ताकू जदि कोष भितर कौन अंगीकार दरकार थी ताकू से कोष पाखक पठाए नले कोष भितर बाहर को पठे दिए। अच्छा जेतेबेले से पुष्टिसार रे श्वेतसार लगेइबो श्वेतसार कहले आमर जेतेबेले श्वेतसार सहित पुष्टिसार लागुची ताकू से आम कही तो ग्लाइकोप्रोटीन आ जदि माने पुष्टिसार सहित जदि स्नेहसार लगिला लिपोप्रोटीन एबे जानि पारछो कोष झिल्ली कोथरे तयारी हेछि लिपोप्रोटीन तयारी हेछि ता माने से जो लिपोप्रोटीन कोठी तयारी होउची कोष झिल्ली तयारी पय तो लिपोप्रोटीन दरकार किंतु से आसीबो कोठू ना से आसीबो आमर जो प्रोटीन तयारी हेबो कोठी एंडोप्लाज्म रेटिकुलम रे तयारी होला तापर गोल्गी बॉडी को आसिला गोल्गी बॉडी से प्रोटीन संगे लिपिड को लगेई देला दुई जन को संजोग करी लिपोप्रोटीन तयारी कला से लिपोप्रोटीन कोष झिल्ली तयारी रे साहाय्य करि थाए। कोष बाहर को खेरित पुष्टिसार अणुगुड़िक निधानी द्वारा गोल्गी बॉडी को आसी थांती आसीबा परे कोष भितर ए जो आमर गोल्गी बॉडी भितर तांकर परिवर्तन हुए तापरे सेगुड़िक कुआडे जीवो ना कोष बाहर को जीवो। डिक्टियोजोम सेमती कोष भित्ति तयारी रे साहाय्य करिवा सहित विभिन्न एंजाइम क्षरण करिवारे मध्य साहाय्य करि थाए। ताले गोल्गी बॉडी कोन कार्य कला ना कोष मध्य एवं कोष बाहर को विभिन्न पदार्थ परिवहन करिवा साहाय्य कला ता सहित क्षरण क्षरण माने एठी क्षरण माने होची से ता से कोनोसी जिनिस को कोष बाहर को से पठेया पई देई पारला बा पठेई पारिला एथिपाई निधानी गुड़िकर भूमिका गुरुत्वपूर्ण अटे कारण से निधानी भितर ही ये सब जिनिस पशि कोष बाहर को जीव। अमसृण जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम रे जो रही से रही राइबोसोम से पुष्टिसार तैयारी है तापरे से पुष्टिसार निधानी माध्यम गोल्गी बॉडी मध्य को आसिला माने एंडोप्लाज्म रेटिकुलम रो जो प्रोटीन तैयारी है सी भी निधानी द्वारा आसीबो आमर गोल्गी बॉडी को पुणी गोल्गी बॉडी तार परिवर्तन पर से भी निधानी माध्यम से कोष बाहर को कोष भितर प्रवाहित हेबो। अच्छा ताहले आमे एठी कोन जानिलु आज ओके ये होची आमर प्राणी कोषर मझे रही कौन आमर न्यष्टि तो न्यष्टि ये ठीक मध्य समतल रही न्यष्टि है तो न्यष्टि जो झिल्ली रही न्यष्टि झिल्ली ही तुम आरंभ होती किए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाखरे रही किए गोल्गी बॉडी तो गोल्गी बॉडी बक्राकार थली चेप्टा नली ये भाया तुम नहीं गठित होती तो एठी आमर ये एंडोप्लाज्म रेटिकुलम रे कौन ना किछि अंश अच्छी जो राइबोसोम अच्छी है जोटा राइबोसोम अच्छी ताको आमे कौन कहबा सी होची अमसृण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एठी प्रोटीन तयारी हबो जो प्रोटीन तयारी हला से प्रोटीन सब निधानी भितर पशि एठु निधानी बाहर एथिरे प्रोटीन पशिकी जीवो पशि कोठी जीवो गोल्गी बॉडी को जीवो गोल्गी बॉडी से प्रोटीन सांगरे से आइदर माने से तुम लिपिड लगेइबो बा से लगेइबो कौन श्वेतसार लगेइबो माने स्नेहसार लगे पारे बा श्वेतसार लगे पारे से जो स्नेहसार जतले लगोछि सेतले तयारी होछि कौन लिपोप्रोटीन से लिपोप्रोटीन पुणी गोल्गी बॉडी रे से लिपोप्रोटीन प्रस्तुत हो सारा पर से कौटी को जीवो ना प्लाज्मा झिल्ली को जीवो बा आमर कोष झिल्ली को जीवो जहाँ को तैयारी रे सहाय्य करिवो बुझिहेला ताले ये होची गोल्गी बॉडी आउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो काम ताले आज तो समय हो जाइए ताले आजिर कार्यक्रम को एठी रखिबा।